हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में आज हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट सोन इन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितना करंट फ्लो होगा इसको बताना है। ये बैटरी है, ये 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ना। और ये 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 7 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये कॉम्बिनेशन है हमारा, है ना। तो बताना है कि यहाँ करंट कितना फ्लो होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, करंट जब भी फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट, है ना। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो करंट इधर से निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजेक्ट होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड करंट दैट मीन्स प्रोटॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो देखिए यहाँ से पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, रिड्यूस। सर्किट को रिड्यूस जब तक नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालेंगे, तो हम इसमें फ्लो होने वाला करंट नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ये और ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में। ये और ये क्या है, सीरीज में। उसी तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, है ना। तो सीरीज और सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में सीधे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 1 5 ओम, 4 + 1 5 ओम। ठीक उसी तरह से 4 + 1 5 ओम, 4 + 1 5 ओम। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं और ऐसा बना देते हैं। ये हो गया आपका 5 ओम और ये 5 ओम, 5 ओम और ये 5 ओम। कैसे, तो 4 ओम + 1 ओम = 5 ओम। ऊपर भी और नीचे भी इसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो 4 ओम + 1 ओम = 5 ओम। ठीक, इसको भी इस तरह से रिड्यूस कर देंगे, 5 ओम 5 ओम। अब देखिए क्या हो गया, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है, यानी आधा, है ना। इसको करके देख सकते हैं। 5 ओम का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/5 + 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। ऊपर में ऐड करेंगे 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2/5। अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, तो 5/2 दैट मीन्स 2.5 ओम। तो यहाँ भी 2.5 और यहाँ भी 2.5। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट दोनों तो सेम ही है ना। फिर इसको क्यों सॉल्व करें, चलिए क्या आ गया, 2.5 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.5 ओम और यहाँ भी 2.5 ओम, 2.5 ओम। अब देखिए, अब 7 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम तीनों सीरीज में आ गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 7 + 2.5 + 2.5 ओम, है ना। तो कितना आ गया, 2.5 + 2.5 5 और +7 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, 12 ओम। अब हमें क्या चाहिए, करंट। ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट I = V/R, है ना। वोल्टेज कितना दिया हुआ, 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 12 ओम। काट दीजिए, 6 × 2 = 12, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं डिप्लोमा एंट्रेंस में, करंट का यूनिट होता है ना। तो करंट का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो एम्पियर, है ना। तो 0.5 एम्पियर, यानी कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, इससे भी आसान सवाल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in the figure. Find the value of the current in the circuit. अभी इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, है ना। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, इसमें दो बैटरी सोर्स दिया हुआ है ना। तो इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है कि करंट का मान कितना होगा, है ना, कितना करंट फ्लो होगा। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा तो करंट इधर से फ्लो, यानी कि प्रोटॉन, है ना, P+। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, करंट I इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर। तो यहाँ पे V देखिए दो है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 माइनस V1 बाई आर। V2 कितना 200 और माइनस V1 10 और बाई आर कितना 30 ओम। तो कितना आ गया 190 डिवाइडेड 38, है ना। तो इसको काट दीजिए, इसको लिख सकते हैं 90 को हम लोग लिख सकते हैं 190 को 19 इंटू 10 डिवाइडेड 38, 19 2 जा 38 और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर करंट। यानी इसमें फ्लो होने वाले करंट का मान कितना होगा 5 एम्पियर। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में 5 एम्पियर। तो इस तरह का सवाल हम लोग बनाएंगे और बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, चाहे डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम हो या अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग। रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। 10 मीटर लॉन्ग है, 0.4 mm इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। कोई मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी पूछा जा रहा है, लेंथ जो है 10 मीटर दिया हुआ है ना, एंड डायमीटर जो है इसका 0.4 मिलीमीटर है एंड हैविंग रेसिस्टेंस का मान रेसिस्टेंस R 2 ओम दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर को। तो रेसिस्टेंस यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस क्या होता है D/2 का, यानी डायमीटर के आधे को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो 0.4 डिवाइडेड 2 यानी 0.2। अब हम मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 0.2 क्रॉस 10⁻³ मीटर। इसलिए क्योंकि देखिए कि मीटर में है, लेंथ किसी यूनिट में दिया हुआ मीटर में, यहाँ मिलीमीटर में होता तो घबरा जाता है। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करने लगते हैं, आंसर रॉन्ग आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वो किस पे निर्भर करता है, तो लेंथ पे। और रेसिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है L/A, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ρL/A। इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी, जो कि मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो रो का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा R × A डिवाइडेड L। अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और रेसिस्टिविटी का मान निकालेंगे, क्योंकि क्या मांगा हमें रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस R का वैल्यू देखिए कितना ओम दिया हुआ है 2 ओम। एरिया कितना लिख देंगे πr² के बराबर, और लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, है ना। आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 क्रॉस पाई का मान 3.14 और R² का मान कितना हो जाएगा, तो 0.2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ
आर स्क्वायर है और आर का मान कितना लाए हैं 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड 10 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो होगा 2.513 क्रॉस 10⁻⁻, ये देखिए 3 3 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा -6 और कैलकुलेट कीजिएगा तो -8 ओम मीटर आ जाएगा। तो ये है आपका, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर कैसे होता है। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर कैसे होता है। चलिए अभी कैलकुलेट कर देते हैं। रेसिस्टिविटी चूंकि कैसे डिफाइंड है, रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए से, है ना। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, हमें इसका निकालना है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और एरिया लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये देखिए कट गया तो क्या बचा ओम रेसिस्टिविटी बाई मीटर, 1 मीटर बचेगा क्योंकि 2 पावर था, 1 पावर कट गया। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओम इंटू मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिप्लोमा एंट्रेंस में, कई बार हमने इसको सोल्व किया है और पता नहीं सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। और बहुत सारे जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें भी पूछे जाते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक तार दिया हुआ धातु का, उसका लंबाई 1 मीटर है ना। इसको भी मिटा लीजिए, अरे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाना। चलिए देखिए, ए मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच टू डबल द लेंथ, यानी कि इसको खींच के डबल कर दिया गया है ना। पहले का लंबाई L था, अब क्या हो जाएगा L' 2 मीटर, डबल का मतलब यही हुआ है ना, डबल द लेंथ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल रेसिस्टेंस अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन इट डेंसिटी ऑन स्ट्रेचिंग। कहता है उसके डेंसिटी में किस तरह का बदलाव नहीं हुआ हो जब उसको खींचा गया हो। तो याद रखिएगा कि जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन बी स्ट्रेच to double the length of wire then area becomes half। तो लगा दीजिए फार्मूला रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना। और अब इसको डबल कर देंगे तो R डैश क्या हो गया रो 2L बाई ए बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब कैलकुलेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो रो इंटू 2L बाई ए है ना। 2 यहाँ पहले से था और 2 नीचे से आ गया तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 रो L बाई ए है ना, 4 रो L बाई ए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू 4। अब ये पूरा क्या है R है, यानी कि इतना। तो किसका रेशियो बोला देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल ऊपर में रहेगा ये और फाइनल ये नीचे में है ना। ये फाइनल है, फाइनल रेसिस्टेंस ये है R डैश है, तो इसको ऊपर करना है, इसको इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा R, इसको डिवाइड कर दीजिए डिवाइडेड R डैश, तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचा 1/4। तो R डिवाइडेड R डैश का मान कितना आ गया, R डिवाइडेड R डैश का मान 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 रेशियो है ना। इनिशियल रेसिस्टेंस और फाइनल रेसिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। कब, जब हम इसको खींच के डबल कर देंगे तब, है ना। जब हम लंबाई को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा इनिशियल और फाइनल रेसिस्टेंस का रेशियो 1, इनिशियल रेसिस्टेंस फाइनल रेसिस्टेंस का रेशियो 1/4। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।